हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश मिश्रा और मैं इस वीडियो में आप सभी को मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग वन बाय वन सबसे पहले हम लोग वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग टू डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले देखा जाए वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, किस टाइप के मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, तीन स्पेस कोऑर्डिनेट है। स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग इसी स्पेस कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल, एक बॉडी इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां से एक बॉडी स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन। ठीक है, फिर आप क्या इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं, पॉइंट ओ। यहां से ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड कुछ टाइम के बाद वो बॉडी इस पोजीशन पर आ गया, पॉइंट ए मान लीजिए इस पोजीशन पर आ गया। फिर कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि ये बॉडी पॉइंट बी पर आ गया और ये डायरेक्शन आप इसे एक्स डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, और ये पोजीशन ए पोजीशन टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर है एंड बी पोजीशन टी इज इक्वल टू T1 टाइम पर है। बॉडी वही है, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर बॉडी का पोजीशन ए है एंड T1 टाइम पर बॉडी का पोजीशन बी है। ठीक है, दैट मीन्स बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ओके, मान लीजिए कि जब बॉडी ए पर था तो वो x1 डिस्टेंस मूव किया एंड जब बॉडी पॉइंट बी पर था तो वो x2 डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां पर सिर्फ आप एक चीज समझिए, बॉडी यदि पॉइंट ए पर हो जिस टाइम, उस टाइम बॉडी के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है, दैट इज एक्स। सिर्फ हमें एक्स का रिक्वायरमेंट है क्योंकि मोशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो या पॉइंट बी का पोजीशन बताने के लिए, बॉडी जब पॉइंट बी पर है उस टाइम उसका पोजीशन बताने के लिए भी हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का जरूरत है, दैट इज एक्स। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, और उस बॉडी के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ वन स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वन स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ वन स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो एक्स हो सकता है, चाहे वो वाई हो सकता है, चाहे वो जेड हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट हो एंड बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हो सकता है कि बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो वहां पर उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बॉडी का पोजीशन चेंज होगा। जैसे आप किसी कार में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ टाइम पहले आप जिस पोजीशन पर होंगे, फिर कुछ टाइम के बाद आपका पोजीशन अलग होगा। लेकिन चूंकि आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो आपके पोजीशन को
स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट वहां पर होगा, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ओके, तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। वन डायमेंशनल मोशन in which only one coordinates only one space coordinate is required to specify the position of to specify the position of a moving object। आप सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन हो गया। ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट का जरूरत हो, उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके पोजीशन के बारे में बताने के लिए कि हाँ वो बॉडी उस टाइम कहाँ पर था, ठीक है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ओके, चलिए। तो दैट मीन्स मान लीजिए कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग सिंपली लीनियर मोशन भी कहते हैं। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, या आप इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी कहेंगे। ओके, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, या आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जहां भी आपको सिर्फ ये दिख जाए कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, दैट मीन्स वो वन डायमेंशनल मोशन है। आज समझ में आ गया? जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ए कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। या आप बोल सकते हैं ए ट्रेन, ठीक है। ए ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एग्जाम्पल वन डायमेंशनल का होगा। या आप बोल सकते हैं ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल आपका वन डायमेंशनल मोशन का है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में देना है कि वो मोशन किस तरह का है। दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो वहां पर उस बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए हमें सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, ठीक है। तो उसे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ओके, आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस टाइप के मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ओके, चलिए। अब हम लोग टू डायमेंशनल मोशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, टू डायमेंशनल मोशन, या आप इसे सिंपली टू डी मोशन भी कहेंगे, टू डी मोशन। तो वन डी मोशन में आपने क्या देखा था? वन डायमेंशनल मोशन में आपने देखा था कि बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए सिर्फ वन स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ टू डी मोशन है। तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आप एक चीज सोच सकते हैं कि दैट मीन्स यहाँ पर बॉडी के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, या बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए हमें दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा।
ओके, चलिए कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रीजन इज एक्स वाई प्लेन। ये रीजन हमारा क्या है जी? एक्स वाई प्लेन। ओके, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए कि एक बॉडी किसी टाइम में इस पोजीशन पर है, दैट इज पॉइंट ए। मान लिए बॉडी, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रहा है एंड किसी भी टाइम पर बॉडी का पोजीशन ए है। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि इस बॉडी के पोजीशन को आपको बताना पड़े कि बॉडी कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बॉडी कहाँ पर है, आप उसका पोजीशन किस तरह बता पाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट का भी जरूरत पड़ेगा, यानी बॉडी एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर उसका वाई कोऑर्डिनेट का भी जरूरत पड़ेगा कि बॉडी वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी इसके इस पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोमा वाई। यदि आप एक्स और वाई दोनों बता देते हैं तो आप एग्जैक्टली, ठीक है, आप एग्जैक्टली उसके पोजीशन को वहां पर बता सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो पॉइंट ए कहाँ पर है, बॉडी कहाँ पर है, ठीक है। दोनों का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए कि आप सिर्फ एक्स बोल पा रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ एक्स बोल पा रहे हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 3 बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एक्स इज इक्वल टू 3, मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है। तो माय डियर, एक्स इज इक्वल टू 3 का जो लाइन होगा वो ये लाइन होगा। तो आपने सिर्फ ये बताया कि सर देखिए एक्स इज इक्वल टू 3 पर बॉडी है, बॉडी का पोजीशन है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए, एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ तो ये लाइन है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया है। अब इस लाइन पर बॉडी है कहाँ पर? यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्ट पोजीशन उसका नहीं बता पाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप बॉडी के एग्जैक्ट पोजीशन को यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। अब यहीं पर आपने कह दिया कि सर ठीक है, x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 4 है। y इज इक्वल टू 4 मान लीजिए ये वाला है, तब तो देखिए y इज इक्वल टू 4 ये हो गया, दैट मीन्स ये पोजीशन हो गया। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट पोजीशन। तो दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही आप बॉडी के एग्जैक्ट पोजीशन को बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन के बारे में। मान लीजिए वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन, तो वहां पर भी हमें वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा एंड जेड कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। या हो सकता है कि जेड एक्स प्लेन हो, तो वहां पर भी हमें जेड कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा एंड एक्स कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। दो स्पेस कोऑर्डिनेट का जरूरत आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, चलिए फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा? जैसा कि आपने देखा था वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या कह रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। अब टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या कहेंगे कि मोशन इन प्लेन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, तो प्लेन में अगर कोई प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है तो वो टू डायमेंशनल मोशन है। तो इसे आप सिंपली क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन को इसे आप कहेंगे मोशन इन ए प्लेन। अगर कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन हो, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के हेल्प से ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। टू डायमेंशनल मोशन इज द मोशन इन विच
in which two space coordinates are required to specify the position of an object of an moving object. मूविंग ऑब्जेक्ट आप लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स कि बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उस टाइप के मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखा जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये मोशन प्लेन में होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसे हम लोग मोशन इन ए प्लेन कहते हैं। दैट मीन्स ये 2D मोशन होता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा होगा कि ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से कोई स्टोन इस तरफ आप फेंक रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक प्लेन में है, ये मोशन जो है ये प्लेन में है। तो उसको आप स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ इमेजिन करने के लिए, ये मान लीजिए y है और ये मान लीजिए x है, दिस इज x। तो आप इमेजिन करने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन है ये। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में आपने स्टोन को फेंका है। ठीक है, यानी ये किस टाइप का मोशन है, तो ये है मोशन इन ए प्लेन। और जब मोशन इन ए प्लेन होता है तो हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पर दो स्पेस कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। दैट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, चलिए फिर उसी तरह सेकेंड एग्जांपल है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी माय डियर फ्रेंड टू डायमेंशनल मोशन होता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस और कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। यानी सर्कुलर मोशन भी एक टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, अब देखिए, अब एक सबसे आसान सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, टेबल पर, और टेबल पर कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट जो है इस टेबल पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि सिंपली ये एक टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे देखिए, ये टेबल है माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर टेबल, ये आपका टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर आप मोशन को देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मोशन होगा, तो आप उसके एक एज को x बोल दीजिए, x एक्सिस, दूसरे को आप बोल दीजिए y एक्सिस। ये हो गया आपका y एक्सिस। और इसी टेबल पर मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मूव कर रहा है। ठीक है, कोई कीड़ा मूव कर रहा है, दैट मीन्स कभी यहाँ पर था, कभी यहाँ पर आ गया, कभी यहाँ पर आ गया, कभी यहाँ पर आ गया। तो ये कीड़ा जो है टेबल पर मूव कर रहा है। तो अब आप सोचिए, किसी भी गिवन टाइम में, ठीक है, कोई टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम में यदि आप कीड़े का पोजीशन देखना चाह रहे हो, मान लीजिए कि कीड़ा एक टाइम में यहाँ पर है, तो इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट का भी जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यानी दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, तो आप सिंपली एक लाइन में ये याद करके रखिए कि अगर मोशन प्लेन में हो रहा होगा तो उसे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और यहाँ पर टू लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से आप सोच लेंगे कि दैट मीन्स यहाँ पर दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए। ओके, चलिए आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में। आइए, थ्री डायमेंशनल मोशन,
तो अब आप एक पॉइंट तो आसानी से कह सकते हैं कि सर ये 3 डायमेंशनल मोशन है, मतलब यहाँ पर बॉडी के पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक्स, वाई एंड जेड, तीनों कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख ही दिया जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिगर देखेंगे, फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन is one in which 3 space coordinates, या सिंपली आप बोल सकते हैं all of 3 coordinates space coordinates are required to specify the position of an moving object, ठीक है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब देखिए 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है। जैसा कि हम लोगों ने 1 डायमेंशनल मोशन को क्या समझा था कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोगों ने क्या समझा कि ये एक प्लेन में अगर मोशन हो रहा होगा, ठीक है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वाई जेड प्लेन हो, चाहे जेड एक्स प्लेन हो, तो वहां पर यदि मोशन हो रहा हो तो उसे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब यहाँ पर है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है माय डियर कि ये मोशन स्पेस में हो रहा हो। जैसे देखिए ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस जेड है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई बॉडी किसी गिवन टाइम में यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट ए पर, किसी गिवन टाइम में बॉडी पॉइंट ए पर है। तो यदि आप उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 3 कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का भी, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट का आपको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसे 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेन एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो फिर ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एन एरोप्लेन एन एरोप्लेन मूविंग इन स्काई। जब कोई एरोप्लेन स्काई में मूव कर रहा है, ठीक है, स्काई में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वो मोशन इन स्पेस है। तो वहां पर उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जाए तो आप ये बताएंगे कि जब मोशन ग्राउंड पे ना हो रहा हो, जब मोशन स्पेस में हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कोई पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, कोई पतंग उड़ा रहे हैं आकाश में, ठीक है, तो वहां पर वो भी क्या है, स्पेस में है, ठीक है, यानी उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। ओके। या कोई एरोप्लेन स्काई में मूव कर रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन आपको तीनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से ही पता चल पाएगा। ओके। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, एन एरोप्लेन मूविंग इन द स्काई, ए काइट मूविंग इन ए मूविंग इन स्काई बोल सकते हैं या विंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हो गया आपका 3 डायमेंशनल मोशन का। और 3 डायमेंशनल मोशन को ही हम लोग सिंपली क्या कहेंगे, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस।
ओके, तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो फिर आपको वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन स्पेस। टू डायमेंशनल मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन प्लेन। एंड वन डायमेंशनल मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप कोई भी बॉडी को देख रहे हैं, जैसे आप डेली लाइफ में घर से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के तीनों तीनों टाइप के मोशन को आप देखते भी हैं। ठीक है, जैसे आप आसमान में देख रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन मूव कर रहा है, जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। उसका पोजीशन, उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। बात समझ में आ गया? ठीक। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ग्राउंड पे कोई कीड़ा या कोई जानवर जो है, ठीक है, कोई कीड़ा मान लीजिए इधर उधर मूव कर रहा है, जिग जैग वे में मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? टू डायमेंशनल मोशन हो गया, क्योंकि उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमें दो स्पेस कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि कोई बाइक वाला या कोई कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी आप डेली लाइफ में फील भी करते होंगे। ओके, तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे आप कभी भी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके, बाय बाय।